हेलो बच्चों। यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है। टर्न्स एट 2.4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड अराउंड अ फ्रिक्शनलेस एक्सेल एंड अ नॉन रोटेटिंग रॉड। मतलब ये जो व्हील है ये तो रोटेट कर रहा है और ये जो रॉड हम लोगों के पास दी नॉन रोटेटिंग है। ठीक है। ऑफ द सेम मास एज द डिस्क एंड लेंथ इज इक्वल टू द डिस्क डायमीटर। मतलब इसका जो लेंथ होगा एल, वो हम लोगों के पास 2 टाइम्स आर है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फ्रीली ड्रॉप्ड, ऐसा लिखा है, ड्रॉप्ड ऑन टू फ्रीली स्पिनिंग डिस्क सी इन द फिगर। मतलब ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये यहां पे जब इसको उसके ऊपर रख दिया है तो ये इसका फाइनल पोजीशन है। क्लियर। दे देन बोथ टर्न्स अराउंड द एक्सेल विद देयर सेंटर्स सुपर इम्पोज। मतलब दोनों के सेंटर सेम है। मतलब जो रॉड है, रॉड का सेंटर डिस्क के सेंटर पर ही है। What will be the angular frequency in revolution per second of the combine when they starts rotating? तो देखो इसको, इसको अगर हम लोगों ने ऊपर से ला करके रखा है तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो एल इनिशियल के नाम पे हम लोग लिखेंगे आई ओमेगा और यहाँ पे जो आई होगा वो केवल डिस्क का होगा। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने लिख दिया एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा नॉट लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जो कि ये दी गई है। क्लियर। अच्छा, अगर हम एल फाइनल लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा आई डिस्क प्लस आई रॉड इंटू ओमेगा फाइनल। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग इधर फाइंड कर लेते हैं रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे एम बाई 12 टाइम्स लेंथ का स्क्वायर। भाई एम एल स्क्वायर बाई 12 लिखोगे ना, बिकॉज इट इज रोटेटिंग अबाउट द सेंटर। तो ये हम लोगों के पास यहां से मिलेगा एम बाई 12 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 आर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये फाइनली हम लोगों के पास मिलता है यहां से एम आर स्क्वायर बाई 3। क्लियर बेटा, बराबर एम आर स्क्वायर बाई 3। ठीक, कोई गलती नहीं करी। तो अब यहां पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये मिलेगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। तो यहां से अपन ने 6 एलसीएम ले लिया तो ये आपके पास हो जाएगा 5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये हम लोगों के पास मिल गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर दें तो दोनों को हमने इक्वेट किया, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 5 mr स्क्वायर बाई 6 इंटू ओमेगा। देखो एम आर स्क्वायर से तो एम आर स्क्वायर उड़ा दिया, इससे इसको 3 कर दिया। तो फाइनली यहां से हम लोगों को ओमेगा इज इक्वल टू मिलता है 3 ओमेगा नॉट अपॉन 5। तो 3 ओमेगा नॉट हम लोगों के पास दिया हुआ है। देखिए ओमेगा नॉट दिया था 2.4 दिया था। ठीक है 2.4। तो यहां से हम लोगों ने लिख दिया 2.4 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करिए तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है 1.44 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो इन्होंने रिवॉल्यूशन पर सेकंड में ही पूछा था तो हमने रिवॉल्यूशन पर सेकंड में ही लिखा है, अदरवाइज हम रेडियन पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1.44 जो है ये थर्ड वाले ऑप्शन में दिया है। सो फाइनली थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।